नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं इस छोटी सी क्लास में जिसमें हम सीखने वाले हैं वर्ग निकालना कैसे सीखें। ठीक है, इसमें हम आपको बच्चों 2 अंक से लेकर के 5 अंकों तक की बड़ी संख्या तक वर्गमूल निकालना सिखाएंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट भी बता देंगे जो आप इससे भी ज़्यादा अंक की संख्याओं को वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो धैर्य रख के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक स्टेप आपके पूरे वीडियो को, आपके पूरे नॉलेज को वर्गमूल का जो है बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको वर्गमूल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बच्चों 2 अंक की संख्याओं से। चलिए, जैसे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 और 5 यानी 25 है। 2 अंकों की संख्या बच्चों, तो कुछ नहीं, आपको जोड़ा क्योंकि 2 अंकों का एक जोड़ा बन जाता है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं जोड़ा पर ध्यान देना है। ठीक है, इसमें सारा खेल जोड़ा का ही है, तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो को, इस पॉइंट को। तो बच्चों इस जोड़ा को जब हम लेते हैं तो ध्यान लगाइए कि इसमें हम कितने से लगा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये 25 है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, जिसे वर्गमूल बोलते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि इसको हम 5 से लगा सकते हैं, क्योंकि 5 और 5 दोनों को जब गुना करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 25, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यही 5 यहाँ पर भी आपको लिखना होगा, याद रखिएगा। समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसे बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए एक बार समझा ही देते हैं। जैसे बच्चों ये 25 है, तो 25 का वर्ग रूट यानी वर्गमूल जो होता है बच्चों 5 होता है। तो 5 और 5 यहाँ भी 5 लिखना है। जब 5 को गुना करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो हम ऐसे करके ये दोनों को काट देंगे बस, या फिर 0 0 जो भी आपको बैठाना बैठा सकते हैं। जैसे इस क्रॉस के जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि दोनों को गुना करना है मन में, लेकिन जोड़ करके यहाँ पर लिखना होता है, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मन में गुना करना पड़ता है और लिखना जोड़ करके पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा अंक को समझते हैं। जैसे ये है 4 और 9, कितना हो जाएगा बच्चों 49। तो 49 को कितने बार में लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है 7 7 49, यानी सेम पहाड़ा पढ़ेंगे सेम अंक का। तो 7 के 7 से जब पढ़ लिए तो आया कितना बच्चों 49। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि मन में गुना करना पड़ता है और जोड़ करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दिए तो हो जाएगा 14, लेकिन मन में गुना करने पर हमको आया 49, तो इसका आंसर बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन आप इसको बना करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए 3 अंक के वर्गमूल पर बढ़ते हैं। जैसा कि आप बच्चों देख रहे हैं 6 3 5 यानी 3 अंक का ये है संख्या है, यानी 625। ठीक है, तो बच्चों 3 अंक की संख्या या फिर इससे अधिक अंकों की संख्या में एक बात ध्यान रखना पड़ता है, जोड़ा। तो बच्चों जैसे इधर से हम जोड़ा बनाते चलेंगे, ठीक है, राइट साइड से, तो राइट साइड से जब हम जोड़ा बनाते चलेंगे तो 2 और 5 एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, 2 और 5 एक जोड़ा बन गया और 6 एक अकेला बच गया। ठीक है, 6 एक अकेला बच गया। तो पहले हम 6 का काम करेंगे। ठीक है, पहले हम 6 का काम करेंगे, इस 6 का। तो बच्चों आप एक बात ध्यान रखिए कि 6 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो 6 से कम जो है वो कौन आता है, 4 आता है, जो कि इसका स्क्वायर रूट बन सकता है। ठीक है, कितना बन सकता है बच्चों 2। ठीक है, और जैसा कि बच्चों क्या बोलते हैं, ये एक भाग विधि वाला वर्गमूल है। तो जब हम बच्चों अगर 3 का करते हैं, 3 का करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 6 से डबल है। तो बच्चों बस हमको इससे 6 से छोटा लेना पड़ता है या फिर सेम लेना पड़ता है, जैसे कि आप भाग में सीख चुके हैं। तो कुछ नहीं बच्चों, बस 6 से छोटा 4 आता है, तो 4 का हम इसका भी वर्गमूल बन जाता है 2, तो 4 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। तो बच्चों जैसा कि हम आपको बताए हैं जस्ट पहले कि दोनों को गुना करके लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो गुना किया तो 4 हो गया, और ऐसे कर देंगे, यही 2 यहाँ पर भी लिखना होगा बच्चों। ठीक है, और दोनों को बच्चों जब हम क्या करेंगे, अब दोनों तो एक समान है नहीं, तो घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम घटाएंगे 6 में से 4 तो बचेगा 2। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पर क्या बताया हमको, नीचे में लिखने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हम लिख लिए। फिर बच्चों जैसे कि अब यहाँ पर 2 बच गया है, अब यहाँ पर जो जोड़ा आप देख रहे हैं 2 और 5 का, वो यहाँ पर आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 225। अब 225 लाने के लिए आपको यहाँ पर और यहाँ पर सेम अंक रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम अंक रखना पड़ेगा। तो कितना ऐसा अंक रखेंगे
कि 225 आ जाए। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक 5 है ना, तो बच्चों ऐसी संख्या यहाँ पर रखो जो गुना करने पर 5 आ जाए। जैसे कि हम 5 रख के देखते हैं, 5 और 5, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप गुना करो, जैसे 45 और 5, तो 50 25, 25 का 5 हासिल 2, ठीक है। और 5 चौके 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20 है 2 22। तो बच्चों देखिए आया ना, ये यहाँ पर फोकस कीजिए और यहाँ पर फोकस कीजिए और यहाँ पर फोकस कीजिए। तो 5 का 12 जब हम 5 में पढ़ते हैं, यानी 5 5 लिख करके जब हम गुना किए सबको, तो कितना आया 225, ठीक है। और यही 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों अब सब सेम आ गया तो काट देंगे बस, और इसको जोड़ करके नीचे लिख देंगे 50, ठीक है। तो बच्चों 625 यानी इसका स्क्वायर कितना निकला, ये वाला, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 25, 625 का स्क्वायर रूट 25 निकला। चलिए एक और बताते हैं आपको, जैसे 729 है बच्चों, ठीक है, 729 है। तो इसको करने के लिए भी सेम कंडीशन करना पड़ेगा, या 7 का तो वर्ग रूट यानी वर्ग मूल नहीं बन सकता है, तो उसे छोटा लेना होगा, जिसका वर्गमूल बन जाए। तो 4 है, जिसका वर्गमूल बन जाता है बच्चों, जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पर लिखेंगे 2। उससे पहले आपको जोड़ा बना लेना है, ठीक है। जोड़ा बनाने पर जो बचेगा उसका पहले काम करना है। तो 7 का काम करना है तो 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 2 और 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 2 यहाँ पर भी लिखना है, अब ऐसे कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जोड़ करके लिखना है तो 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। इसको काट दीजिए, 4 हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। तो बच्चों 7 और 4 को घटाएंगे तो बचेगा 3। उसके बाद ये जोड़ा जो बचा आपको यहाँ पर चुपचाप लिख देना है, ठीक है। अब 329। अब बच्चों जैसे कि हम बताएं यूनिट पर यानी इकाई अंक पर ध्यान देने के लिए 3, तो ऐसा कौन ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर कि 9 आ जाएगा। तो 3 का रख के देखिए नहीं आएगा, 7 को रख के देखिए आ जाए शायद, ठीक है, 7। तो 7 रख के देखिए तो आ जाएगा क्या, हाँ। तो बच्चों 7 और 7 का भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49, जो कि आपको जैसे बताया गुना करके मन में लिखने का। उसके बाद बचेगा बच्चों 4 इसका, ठीक है, हासिल। उसके बाद 7 चौक 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। तो बच्चों आ गया 7 के पारा में ये पूरा अंक आ गया, यानी 47 और 7 को गुना करने पर ये अंक आ गया। तो बस आपको आ गया तो बस घटा देना है, ठीक है। और ये 7 बच्चों यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों 729 का स्क्वायर रूट कितना है, यानी वर्गमूल कितना है 27, ठीक है, 27 आ गया है। और यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54। चलिए तो बच्चों हम आपको 3 अंक का जो वर्गमूल होता है वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। और एक वर्गमूल आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बना करके बताना है। चलिए 4 अंक पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको 4 अंकों का वर्गमूल सिखाना है, ठीक है, ठीक है। 4 अंक का वर्गमूल, तो 4 अंक का वर्गमूल में बच्चों ये देखिए जैसा कि हम आपको बना दिए हैं 77 और 44 है। तो बच्चों बस दोनों को क्या करना है, जोड़ा बना देना है, जैसा कि बना दिए हैं वो है, ठीक है। तो पहले 77 का स्क्वायर करना है, 77 का स्क्वायर रूट करना है। तो बच्चों ऐसा देखिए कि 77 आ रहा है किसी ऐसा टेबल से जो कि सेम बार पढ़ने पर आना चाहिए। जैसे 2 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 8 का 8 बार, 10 का 10 बार। तो बच्चों नहीं आएगा, क्योंकि 10 का करते हैं तो 77 से ऊपर जाकर के 100 बन रहा है, ठीक है। 9 का कर रहे हैं तो 77 से ऊपर भी जाकर के 81 बन रहा है, तो उससे छोटा चाहिए, ठीक है, जो कि आया 64। तो 8 का टेबल 8 बार जब पढ़ें तो 64 आ गया। तो बच्चों बस यही 8 और यही 8 और यहाँ पर भी 8 हमको लिख देना है, ठीक है। गुना करने पर 64 आ गया बच्चों, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, घटाव कर देना है, ठीक है। घटाव करने पर घटा दिए, जैसे कि 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। और जब 13 बचा, 13 के बाद बच्चों जो आपको जोड़ा है उसको भी आपको लिख देना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए गुना करने पर 64 आ गया, लेकिन यहाँ पर लिखना जोड़ करके ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 108 ये 16 हो गया। अब बच्चों ऐसा मतलब यहाँ पर कितना, दोनों का पर कितना अंक रखें, तो बच्चों यहाँ पर 8 और 8 नीचे भी रख दिए हैं, तो रखने पर कितना आ जा रहा है, गुना करने पर इतना,
ठीक है, इतना आ रहा है बच्चों, सेम आ गया है, इसलिए आपको जो है काट देना, क्योंकि सेम है तो काट देंगे, सीधी बात है। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आपको लिख देना 8 8 16 के 6 6 1 7 और ये 176 आ गया। चलिए एक और बना करके आपको बताते हैं 9801 का और आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए हार्ड वाला आपको सिखा देते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, इसका भी सेम जोड़ा बना देना है। 98 और 01 का हमने जोड़ा बना दिया है। ठीक है, 98 का जोड़ा बनाने पर, ठीक है, 98 का जब हम जोड़ा बनाए 98 और 01 का, तो 98 का पहले काम करना है। तो बच्चों याद रखिए, 98 तो इसका वर्गमूल हो नहीं सकता है, जैसे छोटा कितना है जिसका वर्गमूल बन जाएगा तो 81। ठीक है, जो कि 9 से बन जाए 81, जिसका रूट जो है 9 बन जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। 10 का करेंगे तो 10 का 100 हो जाता है, जो कि 98 से डबल है, यानी बड़ा है। तो बच्चे बस कुछ नहीं, आपको छोटा देना है या फिर सेम आना चाहिए। तो छोटा ले लेंगे 9 9 और यहाँ पर भी 9 लिख देंगे। ठीक है, तो 9 नमा गुना करने पर जैसे कि बताया 81 हो जाता है, ऐसे कर देंगे और घटा देंगे, क्योंकि सेम है नहीं तो घटा देंगे। 7 और 8 में 9 में से 8 गया 1 और ये जोड़ करके लिख देंगे। ठीक है, 18 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो जोड़ा आप देख रहे हैं उसको आप यहाँ पर चुपचाप उतार दीजिए। यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखेंगे जो कि 1701 आ जाए। तो बच्चों एक अगर और एक रखते हैं तो 181 ही बन जाएगा। आपको 9 रखना होगा, क्योंकि लास्ट में 9 का पारा 9 बार पढ़ते हैं तो लास्ट में 1 आता है। तो 9 का रख के देखिए 9। ठीक है, 9 नमा 81 के 1, 9 8 72 9 8 72 और 9 8 72 और 8 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 हासिल का 8 कितना हो जाएगा 17, 9 8 17। यहाँ पर नहीं होगा तो गुना कर लीजिएगा, जैसे कि हम आपको बता ही देते हैं। 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 8 80 के 0 हासिल 8। ठीक है, फिर से 8 आ गया और 9 एकम 9 9 8 17 आ गया ना बच्चों। तो यहाँ पर बस 1701 आ गया है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी आपको 9 लिख देना है और काट देना है, बस ये हो जाएगा 198। ठीक है, तो बच्चों आप 4 अंक का वर्गमूल सीख चुके हैं, लेकिन आपको इसका वर्गमूल कमेंट बॉक्स बना करके बताना है, तभी हम आपको गुड स्टूडेंट मानेंगे, नहीं तो आपको सीखने की जरूरत है। और प्लीज़ इसको दोबारा जरूर देखिए अगर समझ में नहीं आए तो। चलिए 5 अंकों की संख्या पर शिफ्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ 5 अंकों की संख्या है। गिन करके भी बता देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो बच्चों हम आपको ये वाला बना करके दिखाएं कि ये वाला, हाँ बताइए, आप जो कहेंगे वही बताएं। 15,625 का आई थिंक हमको लगता है कि थोड़ा हैवी है, इसे ही बनाना चाहिए। चलिए इसी को ही बनाते हैं। तो बच्चे को जैसे देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बनाना है, जोड़ा बनाइए। इसका भी 25 जोड़ा बन गया और ये भी 56 का जोड़ा बन गया, बचा 1। तो पहले आपको 1 का काम करना है। तो बच्चों देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो पहले आपको 1 लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, 1 1 और 1 यहाँ पर लिखना है, तो बचेगा 1 बच्चों। ठीक है, ऐसे करके आपको, क्योंकि बराबर है तो काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर गुना करके लिखे हैं, लेकिन जोड़ करके यहाँ पर लिखना है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ पर 56। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखेंगे कि 56 के नज़दीक हो या फिर 56 आ जाए। तो बच्चों जब 3 रखते हैं तो 23 कितना हो जाता है, 69 हो जाता है, जो कि 6 और 9 हो रहा है, जो कि 56 से ऊपर है, तो नहीं होगा। आपको लिखना क्या है, या तो 56 आना चाहिए या फिर 56 से छोट आना चाहिए। तो 56 से छोट, क्योंकि 56 आएगा नहीं तो 56 से छोट आना चाहिए, तो 2 करके देखते हैं, 2। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है, गुना करके लिख दिए हैं। तो ये हो गया बच्चों 2 और ये हो गया 1। और यहाँ पर जैसा कि बताया जोड़ना है, तो 22 अदू 24। अब बच्चों यहाँ पर बचा 25। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये 2 भी तो आपको लिखना होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर कौन ऐसा अंक रखेंगे जो कि गुना करने पर 1225 आ जाए। 5 रख के देखे क्या, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 5 अंक रख करके देखते हैं। बचा 25 का 5 आप लिखिए। ठीक है, गुना करिए, 5 के 20 और 2 22 का 2 हासिल 2। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। 5 दूना 10 और 10 2 12,
बच्चों आ गया 5 बार में गुना करने पर, ठीक है। बस जब आ गया तो कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर जोड़ करके आपको लिखना है तो 250 हो जाएगा। ये 5 आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो बच्चों इतना 15,625 का वर्गमूल कितना है? 125, ठीक है, 125 आया। चलिए एक और बता देते हैं आपको, जो कि है 10,000। 10,000 को कुछ नहीं बच्चों करना है, सिर्फ जोड़ा बनाना है, ठीक है, जोड़ा बनाना है। तो बचेगा 1, तो पहले 1 का 1 से कर दीजिए, 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये बचा 2, ये 1 लिख करके कर दीजिए। अब बच्चों इसका ना, इसको आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रख दिए, क्योंकि 0 से गुना, कितने भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 बना देता है, इतना तो आप पता होगा। तो 20 को 0 से गुना किया तो 0 बना दिया। ये एक 0 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, कट गया है। ये भी हो गया 0 0, ये कट गया है। अब बच्चों यहाँ पर भी 1 शून्य, ये 2 शून्य, तो जाहिर सी बात है 0 से 0 का गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 0 आ गया, ठीक है, कट गए। ये 0, इसमें से एक 0 यहाँ पर रख दीजिए। यानी 10,000, यानी 10,000 का वर्गमूल 10 यानी 100 हुआ, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको जो है 2 से 5 अंकों की जो संख्या है, 5 अंकों की जो संख्या है उसका वर्गमूल आप आसानी से निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सीख जाएंगे और इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा अंकों की संख्याओं का भी वर्गमूल आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए ऐसे कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। हम आपको कहीं भी इस फ्लो में कहीं भी आपको ये नहीं बोले हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप एंड तक देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।